हेलो एवरीवन, वेलकम टू इनटू मैथ्स। दिस इज धीरज तिवारी। ये प्रॉब्लम कह रहा है फॉर x बिलोंग्स टू रियल नंबर, लेट y ऑफ x बी अ सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन सच दैट y ऑफ 2 इक्वल टू 7, देन द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन y इज। सो मैक्सिमम वैल्यू बतानी है y की, तो पहले हम लोग y यानी कि जो सॉल्यूशन है वो फाइंड आउट कर लेते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन यहाँ पर अपने को गिवन है, दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस 5 dy बाई dx and minus 2xy इक्वल टू माइनस 2x एक्स स्क्वायर माइनस 5 का होल स्क्वायर। ये एक्स स्क्वायर माइनस 5 से आप डिवाइड कर दो, सो हो जाएगा आपका डी वाई बाई डी एक्स एंड माइनस 2x अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस 5 इंटू वाई इक्वल टू माइनस का 2x और ये एक्स स्क्वायर माइनस 5। ठीक है, ये आपका लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन यहाँ पर कन्वर्ट हो गया है। डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी इंटू वाई इक्वल टू क्यू फॉर्मेट का है। सो यहाँ से इंटीग्रेटिंग फैक्टर हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। इंटीग्रेटिंग फैक्टर इन e टू दी पावर इंटीग्रल पी डी एक्स। सो यहाँ पर p क्या है आपका, दैट इज माइनस साइन के साथ में 2x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 5, ये एक्स स्क्वायर है। सो इसको सॉल्व कर लेते हैं। e टू दी पावर इंटीग्रल ये हो जाएगा आपका माइनस का 2x एंड डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 5 dx। डिनोमिनेटर का जो डेरिवेटिव है वो न्यूमरेटर में रखा हुआ है 2x। सो आप यहाँ से e टू दी पावर माइनस बाहर हो जाएगा और ये 1 अपॉन टी को हम लोग क्या लिखते हैं, दैट इज एल एन टी इंटीग्रेशन। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, दैट इज एल एन एक्स स्क्वायर माइनस 5। क्लियर है। नाउ e टू दी पावर ये आपका हो जाएगा, दैट इज एल एन एंड 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 5। सो e टू दी पावर एल एन एक्स ये आपका क्या हो जाएगा, दैट इज बेसिकली x, तो यहाँ से आ जाएगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 5। सो ये आ गया इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया यहाँ से। तो सॉल्यूशन दैट इज y इंटू आई एफ इक्वल टू इंटीग्रल q इंटू आई एफ प्लस सी, ये आपका सॉल्यूशन होता है। तो यहाँ से आई एफ अपने को पता है और q भी पता है। सो यहाँ से y अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस 5 इक्वल टू इंटीग्रल q की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, दैट इज माइनस 2x एक्स स्क्वायर माइनस 5। सो ये हो जाएगा आपका माइनस का 2x एंड एक्स स्क्वायर माइनस 5 एंड डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 5 प्लस का सी, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा एग्जैक्टली। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई 2, 2 से 2 कैंसिल आउट, ये बचेगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का सी एंड वाई अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 5, ये आ गया यहाँ से। ठीक है, यहाँ से c की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी होती है, तो c मिल जाएगा आपको y ऑफ 2 से, विच इज 7। तो y ऑफ 2 यहाँ पर आपको 7 दे रखा है, तो x की जगह आप 2 पुट करोगे तो y 7 मिलेगा। तो यहाँ से ये हो गया y की वैल्यू 7 और एक्स स्क्वायर यानी कि 2 स्क्वायर 4 माइनस 5 विच इज माइनस 1 इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर यानी माइनस 4 प्लस सी। तो c यहाँ से कितना आ जाएगा, ये आपका माइनस का 7 प्लस का 4 दैट इज माइनस का 3। सो यहाँ से जो आपका y ऑफ x रेडी हो गया बन करके, वो है आपका माइनस एक्स स्क्वायर एंड माइनस का 3, और ये आप मल्टीप्लाई करा दो किस तरफ, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 5। ठीक है, अभी हमें इसकी मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो इसको आप यहाँ से मल्टीप्लाई कर, ये y ऑफ x हो जाएगा आपका, दैट इज माइनस एक्स की पावर 4 एंड प्लस 5x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर एंड प्लस का 50। ठीक है, नाउ यहाँ से अब आप क्या करोगे, माइनस एक्स की पावर 4 और ये हो जाएगा आपका प्लस का 2x स्क्वायर एंड प्लस का 50। ठीक है, y ऑफ x मैक्सिमम और मिनिमम के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको डेरिवेट करना पड़ेगा। सो डेरिवेट कर लेते हैं y डेस x, ये हो जाएगा माइनस 4x क्यूब एंड प्लस 4x। ठीक है, नाउ यहाँ से आप 4x कॉमन कर सकते हो, माइनस 4x कॉमन कर लो, एक्चुअली माइनस 4x, तो ये आपको हो जाएगा एक्स स्क्वायर एंड माइनस का 1, एक्स स्क्वायर माइनस 1 यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये कन्वर्ट हो जाएगा आपका माइनस का 4x एंड लीनियर फैक्टर्स में आ जाएगा x माइनस 1 एंड x प्लस 1। ठीक है, सो यहाँ से अपन वाई डेस एक्स के साइन यहाँ पर चेक कर लेते हैं, जिससे फंक्शन का इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग नेचर हमें पता चल जाएगा। सो यहाँ से आपके क्रिटिकल पॉइंट्स मिलने वाले हैं 0, यहाँ से मिल जाएगा माइनस 1 एंड दिस इज प्लस 1। सो 1 के आगे कोई भी वैल्यू अगर आप रखते हो तो ये ओवरऑल कैसा होने वाला है, नेगेटिव। ये नेगेटिव, ये प्लस, ये माइनस, ये आपका प्लस। सो माइनस 1 पर ये कैसा हो रहा होगा, इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, लाइक दिस, ये आपका फंक्शन क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, और यहाँ पर आपका डिक्रीज कर रहा है माइनस 1 से 0 के बीच में, तो ये फंक्शन आपका यहाँ पर डिक्रीज करता जाएगा। ठीक है, एंड देन फिर आपका इंक्रीज कर रहा है और ये 1 तक जाएगा, फिर यहाँ से क्या करेगा, डिक्रीज करना स्टार्ट करेगा। तो ये 2 पॉइंट आप कह रहे हैं, एक तो माइनस 1 पर इसको क्या मिलने वाला है, मैक्सिमम मिलने वाला है, और यहाँ पर आपको 1 पर इसको क्या मिलने वाला है, मैक्सिमम मिलने वाला है। सो आई थिंक उसने मैक्सिमम की ही मांगी है, मैक्सिमम वैल्यू, राइट। तो 2 वैल्यू आपके पास में आ रही है, एक्स इक्वल टू माइनस 1 और प्लस 1।
ठीक है, इन दोनों पॉइंट पर क्या मिलेगा, इसको मैक्सिमम मिलने वाला है। अब यहाँ जो y ऑफ x है आपका, y ऑफ x जो है वो यहाँ पर दे रखा है, दैट इज ये जो फैक्टर वाला फॉर्म था, दैट इज -x² -3 एंड x² -5। ठीक है, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो x² रखा हुआ है, तो आप +1 रखो या -1 रखो, वैल्यू दोनों पर आपको सेम मिलने वाली है। तो मैक्सिमम वैल्यू यहाँ से हम लोग निकाल लेते हैं y मैक्सिमम। ठीक है, आप कुछ भी रख दो, x इक्वल टू -1 रख दो या +1 रख दो, तो यहाँ से आ जाएगा -1 एंड -3 विच इज -4 एंड यहाँ से मिल जाएगा 1 -5 विच इज -4 अगेन, सो दैट इज 60। सो दिस इज योर मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, सो इसका जो फाइनल आंसर रहेगा वो आपका हो जाएगा 60। सो आई होप कि ये सॉल्यूशन आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।